BAMS और BDS में से कौन सा अच्छा है? BDS में ज़्यादा स्कोप है कि BAMS में ज़्यादा स्कोप है? BAMS करने के बाद डॉक्टर बनेंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा, या फिर BDS करने के बाद डॉक्टर बनेंगे तो ज़्यादा पैसा मिलेगा? तो सबसे पहले समझिए कि BAMS होता क्या है। BAMS मतलब है कि बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, और BDS का मतलब है कि बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। और BAMS की जो पढ़ाई की जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 5.5 ईयर। जो MBBS की जो पढ़ाई की ड्यूरेशन होती है वो भी 5.5 ईयर होती है। उसी तरह से BAMS का भी 5.5 ईयर होता है, और जो BDS का जो ड्यूरेशन है वो होता है 5 ईयर। और BAMS में आपको 1 साल की इंटर्नशिप होती है, 4.5 ईयर आपको पढ़ाई करना पड़ेगा। और BDS के अंदर आपको 4 साल पढ़ाई करना पड़ेगा और 1 साल की इंटर्नशिप होती है। तो यहाँ पे पढ़ाई करने की अगर बात की जाए तो दोनों लगभग बराबर है, दोनों का ड्यूरेशन बराबर है। लेकिन अभी आप सोच रहे हैं कि स्कोप किस में ज़्यादा है, क्या BAMS में ज़्यादा स्कोप है या फिर BDS में ज़्यादा स्कोप है? देखिए, डिपेंड करता है कि आप कैसे डॉक्टर बनते हैं। आप अगर आयुर्वेदिक डॉक्टर बनते हैं, अगर आप अच्छे से सीख रहे हैं, आपका प्रैक्टिस अच्छा है, तो आपके पास ज़्यादा पेशेंट आएंगे, आपके पास ज़्यादा अर्निंग होगी। अगर आप डेंटल डॉक्टर बनते हैं, तो अगर आपका प्रैक्टिस अच्छा है और आप अच्छे से पेशेंट को ठीक कर पा रहे हैं, तो आपके पास ज़्यादा पेशेंट आएंगे। तो स्कोप की बात अगर की जाती है तो स्कोप यहाँ पे दोनों में सबसे ज़्यादा है। अगर आप अच्छे से कमाना चाहते हैं तो आपका प्रैक्टिस अच्छा होना चाहिए। अगर BAMS में सोच रहे हैं स्कोप कम है तो ये आपकी गलती है, अगर BDS में सोच रहे हैं कि उसमें कम है तो आपकी गलती है। देखिए, स्कोप दोनों में ही ज़्यादा है। अगर बात की जाए कि इसमें अर्निंग कितना होगा, तो अर्निंग दोनों में ही की जा सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितना उससे कमा सकते हैं। अगर ऐसे नॉर्मली देखा जाए तो BAMS करने के बाद आप एक पेडियाट्रिक डॉक्टर बन सकते हैं, आप एक नॉर्मल फिजिशियन बन सकते हैं, आप एक सर्जन भी बन सकते हैं, और जो भी जनरल फिजिशियन करता है वो आप कर सकते हैं। एज अ BAMS डॉक्टर बनने के बाद एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हैं, और इसमें आप स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं, जिसमें आप सर्जरी में जा सकते हैं या फिर गायनेक एंड ऑब्स्टेट्रिक में जा सकते हैं। लेकिन आप अगर जब BDS करते हैं तो BDS करने के बाद आप सिर्फ डेंटल तक ही लिमिट रहते हैं। आप सिर्फ दांत से जो भी संबंधित बीमारियां हैं उससे ही रिलेटेड आप उसकी इलाज करेंगे। उसके अलावा आपको किसी और चीज़ का इलाज करने की अनुमति नहीं होती है, और आपके पढ़ाई में भी वो सभी चीज़ों को नहीं पढ़ाया जाता है। तो आप BAMS करने के बाद आप पूरे शरीर का इलाज कर सकते हैं, जैसे हर एक बॉडी पार्ट्स का ट्रीटमेंट आप दे सकते हैं, हर एक बीमारी का, जितना भी बीमारी है सभी बीमारी को इलाज कर सकते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन से। लेकिन आप अगर जब BDS करते हैं तो उसमें आपको मेनली सिर्फ और सिर्फ दांत से संबंधित बीमारियों का इलाज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि दांत से संबंधित बीमारी को इलाज करना है तो हमारे पास पेशेंट कम आएंगे। आप किसी भी डेंटल सर्जन के पास जाइए जिसका बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस चलता है, उसके पास कितनी भीड़ रहती है, क्योंकि दांत के भी पेशेंट बहुत सारे हैं। आज जो खान पान के जो तरीके हैं उसके वजह से दांतों में कई प्रकार की बीमारी आ रही है। तो उसी तरह BAMS आयुर्वेदिक में भी आज बहुत ज़्यादा स्कोप है, क्योंकि जहाँ पे अभी जो एलोपैथी मेडिसिन फेल कर जा रही है वहाँ पे आयुर्वेदिक मेडिसिन काम कर रहा है। कैंसर जैसे बीमारियों में आपने अभी देखा ही है कि कोरोना के समय में कितना आयुर्वेदिक मेडिसिन की मांग बढ़ गई थी। तो यहाँ पे आपको यह समझना पड़ेगा कि मेरी इंटरेस्ट किस में है। अगर आपका इंटरेस्ट है कि नहीं हमको दांत के संबंधित बीमारी को इलाज करना है, हमको उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो आप चूज कीजिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे पूरी बॉडी की ट्रीटमेंट करनी है वो भी आयुर्वेदिक तरीके से, तो आप आयुर्वेद में आ सकते हैं। अभी लास्ट में हम अगर 5 में से किसी को कितना नंबर देना चाहिए, 5 अगर पॉइंट है तो उसमें से BAMS को कितना देना चाहिए, BDS को कितना देना चाहिए, तो इसमें से अगर पॉइंट देंगे तो दोनों को हमको बराबर पॉइंट देना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी कम नहीं है। कोई भी जो मेडिकल साइंस का ब्रांच होता है वो कम नहीं होता है। आप उसको किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं, कितना उसको समझते हैं, वो डिपेंड करता है उस पर। तो यहाँ पे दोनों में अगर देखा जाए तो दोनों में ज़्यादा आप डिफरेंस नहीं कर सकते कि कोई कम है कोई ज़्यादा है। और अगर MBBS और बाकी सभी भी साइंस की बात की जाए तो वहाँ भी आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, कि अगर आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो गलती आपकी है, क्योंकि आप किसी साइंस को नीचा दिखा रहे हैं, इसका मतलब कि वहाँ पे गलती आपकी है। अगर आप कोई भी साइंस चूज कीजिए, अगर आप उसमें मेहनत करते हैं, अच्छा करते हैं, तो वहाँ पे आप अच्छा कर सकते हैं। तो इस कन्फ्यूजन में बिल्कुल ना रहे कि BAMS ज़्यादा अच्छा है या फिर BDS ज़्यादा अच्छा है या फिर कोई कौन सा खराब है कौन अच्छा है। आपका इंटरेस्ट क्या है? अगर आयुर्वेदा में जाना चाहते हैं तो BAMS कीजिए। तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।